IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 के खास कार्यक्रम कल्पवास में। और इस वक्त हम संगम तट पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौनी अमावस्या के महत्वपूर्ण पर्व में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के तट पर डुबकी लगाएंगे। मौनी अमावस्या पहली अमावस्या है माघ मेले की और इसीलिए श्रद्धालु जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनका मानना है कि गंगा में एक बार स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आज के दिन अगर गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो शुभ मुहूर्त है स्नान करने का वो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक है। लेकिन क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है, विशिष्ट मुहूर्त है, बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बना है, इसलिए आज दिन में किसी भी वक्त स्नान करना शुभ ही माना गया है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री शंकराचार्य नरेंद्रनाथ सरस्वती जी भी हैं हमारे साथ, जो बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण है, क्यों मौन रखा जाना चाहिए आज और क्या फायदे होते हैं, क्या दान करना चाहिए, क्या धर्म है आज। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट जहां पर हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात की जो सुबह सुबह संगम के तट पर मौजूद हैं। माघ मेला की पहली अमावस्या है आज, मौनी अमावस्या, और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। प्रशासन का दावा है कि करीब करीब 1 करोड़ लोग यहाँ पर आज संगम तट पर स्नान करेंगे। और यहाँ पर मौनी अमावस्या में माना जाता है कि जैसा इसका नाम है उसी के अनुरूप चुप रहने की प्रथा भी है और लोग चुप रहते हैं, मौन रखते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। उसी के बाद जाके जो है अपने दिन का जो काम है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं आज मौनी अमावस्या है, आप क्या करने वाले हैं? स्नान करने आए हैं। और मौन भी रहेंगे, उसके बाद मौन रखेंगे या पहले? नहीं, पहले नहाने से पहले। दान धर्म का भी महत्व है हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा, तो हाँ, तो आज क्या दान धर्म किया जाता है? आज तो अनाज दान किया जाता है, जो आपकी शक्ति हो, वस्त्र दान किया जाता है गरीबों के लिए। कि यहाँ पे सिर्फ अपने ये होता है कि गंगा में हर चीज से मन की शांति होती है और मुक्ति मिलती है, इसलिए लोग गंगा स्नान करने आते हैं। उससे पहले हम लोग मौन रहते हैं। हम यहाँ आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम यहाँ से नहीं जाए, पहली बार आए हैं, महाराष्ट्र पहली बार आए हैं। चलिए, आपने देखा यहाँ पे श्रद्धालुओं से हमने बात की, उनका कहना है कि पहली बार आए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि दोबारा वापस लौट कर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज पहली अमावस्या है और माघ मेला आधा यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो पूरे मेला क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। 25 मेला क्षेत्र के अंदर है, 35 मेला क्षेत्र के बाहर है। बाहर से किसी भी भारी वाहन को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और अतिरिक्त बल लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे सादी वर्दी में भी लोग तैनात किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना जो है यहाँ पर ना हो सके। लेकिन श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग संगम के तट पे डुबकी लगा रहे हैं और वही कामना कर रहे हैं कि एक बार इस जन्म में गंगा स्नान कर मोक्ष मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र काला के साथ पायल भुयन, इलाहाबाद, संगम तट। IBN 7 लगातार आपको कल्पवास की संगम तट की सारी तस्वीरें दिखा रहा है। और यकीन मानिए, आज हमारी टीम जब यहाँ पर पहुंची सुबह तो कदम रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन प्रशासन इन सब के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। मौनी अमावस्या का स्नान संगम तट पर शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की यहाँ पर भारी भीड़ है, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह स्नान का समय सबसे बेहतर समय माना जा रहा था, मुहूर्त का समय माना जा रहा था और इसीलिए लगातार लोगों का संगम तट पर आना जाना चल रहा है। और इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, विशेष सुरक्षा टुकड़ियां लगाई गई हैं और किसी भी आपात स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी रखी है, कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए यहाँ एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है संगम के आसपास ही। और वहां पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी हमको खड़ी दिख रही है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यहाँ किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, लोग आराम से संगम तट पर मौनी अमावस्या का स्नान कर सकें, लोग आराम से अपने आराध्य की पूजा कर सकें, प्रार्थना कर सकें और ये पूरा का पूरा स्नान बड़ी शांति से, बड़ी सकुशलता से संपन्न कराया जा सके। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, माघ मेला, इलाहाबाद, IBN 7।
ये हम अपने IBN 7 दर्शकों को बता दें, ये नागफनी है और इस मेला में सिर्फ यही साधु हैं जिनके पास ये नागफनी मौजूद है। इसको बिगुल माना जाता है, किसी भी अच्छे काम के लिए इसको बजाया जाता है। ये नागफनी की विशेषता हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर काशी सुमेरु पीठ के श्री नरेंद्रनाथ सरस्वती, शंकराचार्य नरेंद्रनाथ सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद है, जो हमसे बात करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 में हमारे साथ आने के लिए। आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? इससे पहले संपूर्ण भारत में IBN 7 को देख रहे ये त्रिवेणी संगम से मौनी अमावस्या का, मौन का मतलब होता है मुनि, और मुनि को ही आधार लेकर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, मन को एकाग्र कर जो एक डुबकी इस त्रिवेणी संगम में लगाता है। संगम में डुबकी लगाने से इतना ज्यादा महत्व है कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव शूला, समस्त जो त्रिभुज शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों को नष्ट करने की समस्त कामना भावना इस गंगा में है। जिस गंगा जल को पीकर लोगों ने ब्रह्म तत्व को जाना, परम तत्व को जाना और ब्रह्म के विचार की पराशक्ति प्राप्त होती है, इस गंगा में स्नान करने से मौनी अमावस्या को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ गोमेध अगर गंगा की ओर मौनी अमावस्या को चलता है मौन आचरण करते हुए, तो उसकी इतनी ज्यादा महिमा पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण और आचार अध्याय आदि में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में वर्णन किया गया है कि उसकी महिमा में अनंत कोट गुना फल की प्राप्ति है। स्नान करने के बाद अगर भगवान नाम स्मरण कर दान आदि करता है, चावल है, दाल है, तिल है, वस्त्र है, द्रव्य आदि जो जिसकी जैसी समर्थ हो स्नान के बाद। स्वामी जी, लेकिन ये बताइए कि मौन रहने से किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को क्या लाभ होता है और क्यों मौन रहा जाए? मौन रहने से सबसे बड़ा जो वाणी का पाप होता है, वाणी के दोष होते हैं, मौन रहने से किसी को कुछ बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो वाणी के 10 विध प्रायश्चित बताए गए हैं, पाप बचाए गए हैं, उनसे वो बचता है। मौन रहने से एक आंतरिक कास्मिक एलर्जी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी अनंत गुना संभावनाएं रहती हैं। मौन से एकाग्रता आती है, चित्त वृत्ति का निरोध होता है, और जब एकाग्रता आएगी, चित्त वृत्ति का निरोध होगा, तो निश्चित है उससे लाभ, सबसे बड़ा लाभ है टेंशन फ्री हो जाता है मौन रहने से आदमी। जब मौन रहेगा तो संसार का चिंतन न करते हुए परमात्मा का चिंतन करेगा, भगवान नाम का चिंतन और स्मरण करेगा, और स्मरण करेगा तो निश्चित है संसार की जो टेंशन है, बाधाएं हैं, दुख दरिद्रता है, वो प्राय दूर होती है। स्वामी जी, लेकिन अब आप कोई भी व्यक्ति कभी भी मौन रह सकता है, साल के किसी भी दिन, लेकिन मौनी अमावस्या से ही इसकी शुरुआत क्यों करी जाती है? ये परंपरा अगर देखा जाए तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी से प्रारंभ हुई थी, और उसके पहले अगर देखा जाए तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो सृष्टि के प्रथम पुरुष के रूप में, ब्रह्मा के संतान के रूप में चारों आए थे, यहाँ मौन स्नान किया था, और ऐसे उनका ध्यान केंद्रित हुआ था कि वो परमात्मा का साक्षात्कार उनको हुआ। उसके बाद याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि ने भी मौन स्नान किया था, तो उनकी सुसुप्त पड़ी सरस्वती जागृत हुई थी, और राम के चरित्र की रचना करने की शक्ति अनायास उनको प्राप्त हो गई थी, जिनको वर्णाक्षर का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मौन आचरण से और गंगा स्नान करने से, गंगा जलपान करने से उनको जो सरस्वती की प्राप्ति हुई, उसका दिग्दर्शन हुआ, आज पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय पाथेय के रूप में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने जाना कि कैसे मनाई जाती है मौनी अमावस्या, क्यों मनाई जाती है और क्यों मौन रहना आवश्यक है, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या खास है आज के दिन, क्या विशिष्ट है, ये आपको बताएंगे। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अपने नाम के अनुरूप ही मौनी अमावस्या मौन रहने का पर्व है। श्रद्धालु इस दिन पुण्य स्नान करने से पहले तक मौन धारण करते हैं। वहीं कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे दिन का मौन रखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी इस दिन पर मौन रहने का बड़ा महत्व है।
वहीं कुछ संतों के अनुसार मौन धारण करने वाले व्रत को सभी व्रतों में सबसे अच्छा व्रत माना गया है। विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन व्रत से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं कहा गया है। विकार 6 कहे गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत मौन व्रत ही कहा गया है। मौन का अर्थ होता है मन की शांत अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां मन बिल्कुल भी विचलित न हो। इस दिन रखा जाने वाला मौन केवल वाणी का ही नहीं बल्कि मन और आचरण का भी होता है। मौन धारण करके खुद को संयमित रखने का प्रयास किया जाता है। वहीं योग में भी मौन को विशेष महत्व दिया गया है। सबसे अधिक ऊर्जा जो है ना हमारी खर्च होती बोलने में। अगर हम दिन में 2 घंटा मौन रहते हैं तो हमें 2 दिन में एक समय भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा हमारी बोलने में खर्च होती है। अगर हम बोलना कम कर दें तो हमारी ऊर्जा का संचार होगा, और संचार अगर ऊर्जा का होगा तो जो शरीर के रोग है वो अपने आप कटने लगेंगे। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि मौन रखकर शरीर की ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। वहीं शास्त्रों में भी मौन व्रत का महत्व बताया गया है। मौन शरीर को एकाग्र कर उसमें एक नई ऊर्जा का प्रसार करता है। श्रीमद् भगवद गीता ये बात कहती है कि मौन वाणी से ज्यादा मन का होना चाहिए। भगवद गीता के 16वें और 17वें अध्याय में भी बात कही गई है कि मन की चंचलता को संतुलित करने के लिए रखा गया मौन की अवस्था में मनुष्य सीधे परमात्मा से संवाद करता है। चाणक्य नीति भी ये बात कहती है कि मौन आपके आत्मविश्वास को, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। अपने सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी और कैमरा पर्सन राजेंद्र कालर और पुजारी के साथ पायल हुयन, IBN7 इलाहाबाद, संगम तट। IBN7 आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कल्पवास की। विशेष महीना ये आज, और किस तरीके से संगम के तट पर आज श्रद्धालु जो है गंगा संगम तट पर यहाँ पर स्नान करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि आस्था का सराबोर है इस पूरे वातावरण में, और लोग भक्ति के गीत गाकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे लाइव, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राम राम सा, 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 राम। रमणी अजटा कलापम शेख वंदे प्रयागम तीर्थनायकम गंगा तरंग रमणी अजटा कलापम शेख वंदे प्रयागम तीर्थनायकम। बिल्कुल इन्हीं मंत्रों के साथ यहाँ पर पूरा वातावरण खूबसूरत हो गया है। और संगम तट की ये तस्वीरें आप देखिए, क्या भव्य तस्वीरें। कितने श्रद्धालु यहाँ पर आस्था भावना के साथ जुटे हुए हैं, और गंगा मैया में एक डुबकी, हर हर गंगे गंगा मैया की जयकारे के साथ यहाँ पर वातावरण, माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं, ये IBN7 की टीम ने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि कैसे प्रशासन जो है यहाँ पर मैनेज कर रहा है और कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। कल्पवास की पहली अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर जुटे हैं। प्रयाग में आज के दिन बड़ी तादाद में लोग यहाँ दूर दूर से स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि आज के दिन संगम तट पर डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं, और आज के दिन पितरों को तर्पण भी किया जाता है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज ही के दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना गया है। मौनी अमावस्या है। इसमें स्नान करने से मनुष्य के पाप पुण्य का विनाश हो जाता है और ये बात शास्त्रोक्त है और उस परंपरा से भी ये मान्य है। ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर एक विशेष योग बन रहा है जो कि कई वर्षों बाद आएगा। ये संयोग संगम पर डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ से भी ज्यादा फलदायक होगा। जब हम स्नान करने के लिए चलते हैं तो हमारा मन अपने इष्ट पर होना चाहिए या भगवान की तरफ हमारा केंद्रित होना चाहिए। हम भगवान का भजन करते चलें। साथ ही साथ यह ध्यान में रखें कि हम पवित्रता को प्राप्त करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ किसी प्रकार से अपवित्रता को त्यागें, अर्थात गंगा जी में स्नान करें। कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, या पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम परंतु वज्रलेपो भविष्यति। तो हम उसमें किसी भी प्रकार का गंदगी उत्सर्ग न करें। मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। लोग इस दिन स्नान से पहले मौन रहकर भगवान की आराधना करते हैं। मौनी अमावस्या में मौन रहने नहाने से माँ की प्राप्ति होती है, भगवान का श्रद्धा होता है, उन्हें दिल को भी शांति मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इस विशेष योग में संगम में स्नान कर दान करने से 1000 गाय के दान और 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो संभव हो सके दान में बहुत प्रकार से वर्णन आता है, जैसे ज्ञान दान हो गया, अन्न दान हो गया, वस्त्र दान हो गया। अभी मान लिया जाए कि कुछ भूखे हैं, उनको अगर हमने अन्न दान कर दिया, जिनकी शरीर पर वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दान कर दिया। तो इस प्रकार से हम जो परमार्थ की भावना से करते हैं हमारा वह अनंत गुना अधिक फलदायी हो जाता है। मोक्ष नगरी प्रयागराज में दूर दूर से लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं और इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौनी अमावस्या में संगम में डुबकी लगाने आएंगे। विशिष्ट मुहूर्त इस बार स्नान का सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का है। मौनी अमावस्या पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 3 इलाकों में बांटा गया है। वहीं पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जल पुलिस के कई हजार सिपाहियों की पूरे इलाके में तैनाती की गई है। लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने कई जवानों को सादी वर्दी में भी तैनात किया है। वहीं पूरे इलाके में गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। मेले के अंदर 25, वहीं बाहरी क्षेत्र में 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्नान को करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। प्रशासन भी लोगों की इस संख्या को देखते हुए अपनी कमर कस चुका है और उसकी तैयारी इस स्नान को सफलतापूर्वक निपटाने की है। लेकिन लोगों की इतनी भारी भीड़ में सफलतापूर्वक स्नान कराना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी सहयोगी पायल और कैमरा पर्सन विपिन पुजारी और राजेंद्र के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, माघ मेला, इलाहाबाद, IBN 7।